आज हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के जीवन काल का अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को और उनकी मृत्यु 22 सितंबर 1922 को हुई। इनका जो जन्मस्थली था जयपुर राजस्थान था। यह मूल निवासी जो थे गुलेरा नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद, कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः इंट्रेंस तथा मैट्रिक, 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए किया। इनकी जो वृत्ति थी 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खत्री के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मियो कॉलेज अजमेर आ गए। जयपुर भवन छात्रावास में अधीक्षक, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य, विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य के तथा महेंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर बने रहे। संपादन, इनका जो संपादन है आलोचनक, काशी नगरी प्रचारित पत्रिका। इनकी रचनाएं हैं कहानी सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा 1911, उसने कहा 1915, प्रचार विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंग, संस्कृत की टिप्पणी, देवान प्रिय आदि प्रमुख निबंध। इसके अतिरिक्त अनुवादकों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदेहिक भाषा में प्राकृत पतन आदि टिप्पणी भी प्रकाशित हुई। अंग्रेजी में ए पोयम बाय भास, एक कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय के हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा के प्रकांड पंडित थे। प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी बहुत गहरी रुचि थी। पुराण, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय के अधत तल स्पर्शनीय माना जाता था और साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेखन, टिप्पणी बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार, व्यंग्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। वे अपने समय से बहुत आगे निकल दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः वह युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और सार्थक लेखक थे। गुलेरी जी के कुल 3 कहानी लिखित हैं और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए। उनकी कहानी, विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे की रचना प्रतीत होती है और हिंदी कहानी के विकास में उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। संस्कृत का इतना बड़ा पंडित और शास्त्रीय, गंभीर, प्राकृतिक का विद्वान, सृजनात्मक भाषा शैली में कल्पना और यथार्थ के ऐसी संतुलित साधना के साथ आधुनिक तथ्यों का एक कहानी में जो लिखा वह सचमुच चमत्कारी कर देने वाला था। आश्चर्य से भर देने वाली रचनाएं, घटनाएं, कहानी अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी उतनी ही
तरोताज़ा और रचनात्मक कौहूल प्रतीत होती है। कौहलतुक का अभिप्राय कतई यह नहीं है कि उनकी विषय वस्तु का कथन कम महत्वपूर्ण तथा गंभीर न हो। सच्चाई उनके विपरीत है। इसकी विषय वस्तु और कथन अधिक गंभीर महत्वपूर्ण समय में आगे तक रही है। रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में क्या कहा? उसने कहा था कि पक्के यथार्थवादी के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ स्फुटित करता है। घटना ऐसी है कि जैसे बराबर हुआ, पर ऐसे भीतर से प्रेम का एक स्वर्णीय स्वरूप झलकता है। केवल झांक रहा है, निर्जनता के साथ पुकार रहा है, कराह नहीं रहा है। कहानी भर कहीं प्रेम की निर्जलता, वेदना और सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचा। ऐसी घटनाओं ही बोल रही है, पात्रों के बोलचाल की अपेक्षा नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के आज आप जीवन परिचय को जाने हैं। यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।